प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको हिमाचल प्रदेश के 12 ज़िले व उनकी लोकेशंस याद हो गई होंगी। फिर भी हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले था चला, चला से था चो से चंबा, ला से लाहौल स्पीति। फिर काकू, कांगड़ा और कुल्लू। मंडी, शिमला, किन्नौर। जाय से कुछ नहीं था और ब से बिलासपुर, सो से सोलन, ऊना, हमीरपुर और सिरमौर। तो इसके बाद हम इन ज़िलों में जो 5 प्रमुख नदियां हिमाचल प्रदेश में बहती हैं, अन्य छोटी छोटी नदियां भी बहती हैं, परंतु प्रमुख रूप से 5 मेजर रिवर्स हिमाचल प्रदेश में मानी जाती हैं, जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की पहली बड़ी नदी है चिनाब। उसके बाद हिमाचल की दूसरी नदी जो 5 मुख्य नदियों में आती है वो है रावी। रावी के उपरांत जो तीसरी बड़ी नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है उसका नाम है ब्यास। चौथी बड़ी नदी जो हिमाचल प्रदेश में बहती है उसका नाम है सतलुज। और 5वीं बड़ी नदी जो हिमाचल प्रदेश में बहती है उसका नाम है यमुना। तो हमने आपके साथ डिस्कस किया कि हिमाचल प्रदेश में 5 मुख्य नदियां बहती हैं, जिनके नाम हैं चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन सी नदी कौन से ज़िले में बहती है। तो चलो हम मानते हैं कि मैप में ही हमारी नॉर्थ साइड है, अर्थात उत्तर। अक्सर मैप में आपने देखा होगा एक ही डायरेक्शन इंडिकेट की होती है और वो होती है नॉर्थ। तो ये नॉर्थ साइड है। तो सबसे पहले हम चिनाब रिवर की बात करेंगे। चिनाब रिवर जो है हमारे लाहौल स्पीति ज़िला से निकलती है और उसके बाद ये बहती हुई यहाँ से चंबा ज़िला में प्रवेश करती है। वहाँ से ये पांगी वगैरह में बहती हुई फिर ये J&K में चली जाती है। कौन सी रिवर? चिनाब, CHINAB, चिनाब। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारी दूसरी रिवर है हमारी रावी। रावी जो है वो कांगड़ा ज़िले के यहाँ पर बड़ा भंगाल एरिया है, जो कि ब्रोड वगैरह से भी ऊपर पड़ता है। बड़ा भंगाल से ये अर्थात कांगड़ा ज़िले के बड़ा भंगाल से ये निकलती है, फिर ये चंबा ज़िले में प्रवेश करती है और चंबा ज़िले से ये चंबा शहर वगैरह से बहती हुई ये भी J&K में अर्थात जम्मू कश्मीर में चली जाती है। ये रिवर है हमारी रावी, RAVI। ओके। उसके बाद हमारी तीसरी नदी है ब्यास। मैं आपको इस क्रम में बता रहा हूँ जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। ये नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में मैं आपको रिवर्स के नाम बता रहा हूँ। उसके बाद है कुल्लू ज़िला से जो रिवर निकलती है उसका नाम है ब्यास। कुल्लू ज़िला के यहाँ पर रोहतांग है। रोहतांग जो पास है, पास हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हम उसे, पहाड़ी में हम उसे जोत भी कहते हैं और तिब्बतीन भाषा में हम उसे ला, रोहतांग ला भी कहेंगे। तो इस रोहतांग पास से निकलती है। वहाँ पर रोहतांग पास में एक छोटा सा कुंड है, ब्यास कुंड बोलते हैं, वहाँ से निकलती है। वहाँ से एक छोटी सी नाली की तरह आप रखेंगे तो वहाँ से बिल्कुल थोड़ा पानी वहाँ से निकलता है। फिर धीरे धीरे अदर ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जो अदर रिवर्स होती हैं, छोटी रिवर्स, उसमें मिलती चलती हैं और ये उसके बाद बहुत बड़ी रिवर बन जाती है। तो ये कुल्लू ज़िला से निकलती है, कुल्लू ज़िला के रोहतांग से। वहाँ से ये बहती हुई फिर मंडी ज़िला में प्रवेश करती है, फिर ये हमीरपुर में प्रवेश करती है और फिर कांगड़ा ज़िला में प्रवेश करती है और यहाँ से ये फिर पंजाब में चली जाती है। तो ये कितने ज़िलों से होकर गई? कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, 4 ज़िलों से होकर ये ब्यास रिवर गुजरी है। कौन सी रिवर? ब्यास, BEAS, ब्यास। ओके। इसके बाद अगली रिवर है सतलुज।
सतलुज रिवर हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक दूरी तय करती है। ये हिमाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 320 किलोमीटर बहती है और ये हिमाचल प्रदेश से ना निकलकर, ये भारत से भी ना निकलकर, ये चीन के नीचे जो एरिया है जिसे तिब्बत कहा जाता है, तिब्बत के एक मानसरोवर लेक है, झील है, वहाँ से निकलती है। तो ये यहाँ जैसे झील है, वहाँ से निकलती है। तो वहाँ से ये किन्नौर में प्रवेश करती है, किन्नौर से होकर ये शिमला में प्रवेश करती है, शिमला से ये फिर कुल्लू और शिमला के बीच में थोड़ी बाउंड्री बनाती है। उसके बाद ये मंडी ज़िला में निकल जाती है। उसके बाद ये बिलासपुर में, और बिलासपुर से बाहर जाकर ये पंजाब में चली जाती है। बच्चों, जो भाखड़ा डैम है वो इसी रिवर के ऊपर यहाँ पर बनाया गया है, बिलासपुर ज़िला में बनाया गया है, जिसकी हाइट 228 मीटर है। पहले उसे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता था, परंतु अब और भी बांध बन गए हैं, जैसे उत्तराखंड में टिहरी बांध भी बन गया है। तो अब तो इसे सबसे ऊंचा बांध तो नहीं कहा जाएगा, परंतु ये काफ़ी ऊंचा बांध है, 228 मीटर बहुत अधिक होता है। तो ये सतलुज रिवर पर बना है, सतलुज, SATLUJ। कुछ चट से भी इसकी स्पेलिंग लिखते हैं। और ये कितने किलोमीटर हिमाचल में बहती है? 320 किलोमीटर। इसे लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। हमारी 4 प्रमुख नदियाँ हो गई हैं हिमाचल की। सबसे पहले थी हमारी चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलुज। और अब लास्ट रिवर के बारे में बात करेंगे हम। वो लास्ट रिवर है यमुना। यमुना भी हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती है, ये उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। जैसे यहाँ जैसे यमुनोत्री है, वहाँ से निकलती है। फिर ये वहाँ से बहती हुई हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िला में एंटर करती है और सिरमौर ज़िला से ही ये बाहर निकल जाती है। इसका नाम है यमुना, YAMUNA, यमुना। बच्चों, पोंटा साहिब जो एक शहर है, प्रसिद्ध शहर है, वो भी यहीं पर यमुना रिवर के पास ही स्थित है। जो आपको यमुना रिवर की फ़ोटो शुरू में दिखाई गई थी, वो पोंटा साहिब के आसपास की ही थी। तो हमने आज 5 प्रमुख नदियों के नाम जाने। कौन कौन सी? सबसे पहले थी चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद यहाँ से ऊना में नहीं जाएगी, ब्यास, और उसके बाद सतलुज, और उसके बाद यमुना। ये 5 प्रमुख नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। जब आप बड़े होकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियों को उत्तर से दक्षिण की तरफ सजाइए। तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न कर देंगे, आप कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। यदि आप मैप के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, उनकी लोकेशन नहीं पढ़ेंगे, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। चाहे आपको 5 की 5 नदियों के नाम याद हों, परंतु आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि रावी ऊपर थी या चिनाब ऊपर थी। तो सबसे पहले चिनाब, उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास, उसके बाद सतलुज, और सबसे लास्ट में यमुना।